प्यारे भैया बहनों, गुरुकुल हिंदी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए ले आए हैं हाई स्कूल हिंदी व्याकरण संधि प्रकरण। जैसा कि आपको जानकारी भी होगी कि कक्षा 10 में 2 संधियाँ आपको पढ़नी है, यण संधि और वृद्धि संधि। तो आपको हम सर्वप्रथम वृद्धि संधि की परिभाषा, वृद्धि संधि क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, प्रकार क्या है, नियम और उदाहरण ये समझाएंगे। आप देखें, जैसे कि संधि जो है, संधि का मतलब होता है मेल। इसका शाब्दिक अर्थ है मेल, यानी 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। मेल को संधि कहते हैं। और कौन से वर्ण? 2 वर्णों के मेल को। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि माने मिल जाना, मिलन। 2 वर्ण। अब ये वर्ण, अब संधियां समझ लीजिए। संधियां 3 प्रकार की होती हैं। संधि जो है उसके वो 3 प्रकार की होती हैं। जो पहली संधि है वो पहली संधि होती है। पहली संधि का नाम है स्वर संधि। स्वर संधि विधिवत बता रहे हैं आपको, संधि में जा कर के संधि है क्या इस चीज़ को भी बता दें। बाकी आपको वृद्धि संधि पढ़ना है। नंबर 1 स्वर संधि होती है। नंबर 2 व्यंजन संधि। जब स्वरों का आपस में मेल होता है तो स्वर संधि कहते हैं, और जब व्यंजन वर्ण आपस में मिलते हैं तो व्यंजन संधि होती है। दोनों चीज़ को समझ लीजिए। स्वर संधि में स्वरों का मेल, व्यंजन संधि में व्यंजन वर्णों का मेल, यानी का से लगाकर ज्ञा तक जितने भी हैं वो सारे के सारे व्यंजन होते हैं। और उन व्यंजनों का जब आपस में मेल होता है तो उन्हें व्यंजन संधि वहाँ पर होती है। नंबर 3 होती है विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या है? जब विसर्ग आपस में मेल करते हैं तो वहाँ पर विसर्ग क्या होता है? आह, ये विसर्ग होते हैं। जब विसर्ग वाले वर्ण आपस में मिलते हैं तो विसर्गों का जब मेल हो तो विसर्ग संधि, और व्यंजनों का मेल हो व्यंजन संधि, स्वरों का मेल हो तो स्वर संधि। तो ये 3 प्रकार की संधियाँ होती हैं। प्यारे बच्चों, संधि समझ गए 3 प्रकार हैं। अब आपको पढ़नी है नंबर 1 पहली जो है वो स्वर संधि। और स्वर संधि के अंतर्गत ये जो हम पढ़ाने जा रहे हैं ये संधियाँ आती हैं। स्वर संधि जो है इसका परिवार बड़ा है। इसके अंतर्गत आती हैं दीर्घ संधि और वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि। दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि, ये संधियां हैं। इनमें स्वरों में आपस में मेल सब में होता। और भी हैं ये जो है, इनमें आपस में स्वरों का मेल होता है। अयादि संधि भी होती है। यचो अय यावाय, यचो अय वायावह अयादि संधि का सूत्र होता है। दीर्घ संधि का होता है आकाशवर्णी दीर्घा। वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेच। गुण संधि का सूत्र होता है गुण संधि जो होती है तो उसका सूत्र होता है, जो गुण है तो गुण संधि का सूत्र भी बता देंगे। यण संधि का होता है इको यणच। इको यणच
और गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, यण संधि। तो गुण संधि का जो सूत्र है तो उसका सूत्र अभी हम आपको बता रहे हैं। आद गुणा, समझ लीजिए, आद गुणा, गुण संधि का सूत्र आद गुणा, यण संधि का इको यणच, वृद्धि का वृद्धिरेच, दीर्घ का जो है आकाशवर्णी दीर्घा, और अयादि, इसका एक और भी अयादि संधि भी जो है स्वर संधि के अंतर्गत आती है। अयादि संधि, अयादि का सूत्र होता है एचो अय वा या वाह। ये आपको संक्षेप में जानकारी देते हुए, और हाई स्कूल में मात्र आपको पढ़नी है यण संधि और वृद्धि संधि, और हम आपको अब मेन टॉपिक पे आते हुए वृद्धि संधि पढ़ा रहे हैं। अब वृद्धि संधि देखिए, दो वृद्धि संधि के अंतर्गत समझ लीजिए आप, वृद्धि संधि जो है इसमें आपको मुख्य चीज़ें, दो चीज़ें याद कर लीजिए। एक तो जब आ या बड़ा आ के पश्चात के बाद, यानी इनके पश्चात, यदि ए आए, क्या है, ए ऑब्लिक ए, ध्यान दें, छोटा आ या बड़ा आ के बाद यदि ए आता है तो दोनों के स्थान पर आय हो जाता है, यानी दो चोटी, इसकी दो मात्राएं होती, दो चोटी, छोटा आ बड़ा के बाद में ए आएगा तो दो चोटी अर्थात आय हो जाएगा। और यदि ओ औ आएगा, ओ या औ आएगा, ध्यान दें बड़ी सावधानी से संधियों को, तो यदि ओ औ आएगा तो औ में परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि ये वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि, इसकी मात्राएं क्या होती हैं, दो, ऐसे डबल चोटी, और इसकी भी मात्राएं जो होती हैं औ की, इसमें भी डबल चोटी, यानी डबल चोटी वृद्धि संधि। जब आप वृद्धि संधि के जितने भी उदाहरण देखेंगे सब में दो चोटी मिलेंगी, ये मेन पहचान है। आ अथवा बड़ा आ के पश्चात यदि ए आता है तो अय में परिवर्तन, यदि ओ औ आता है तो औ में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात दोनों में डबल चोटी होंगी। समझ गए होंगे बच्चे, सावधानी से देखें, केवल यही चीज़ याद करना है। छोटा आ या बड़ा आ के बाद में यदि ए आएंगे तो अय यानी वृद्धि हो जाएगी, दो चोटी हो जाएंगी। यदि ओ औ आएंगे तो औ में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे आप समझ लीजिए, पहला उदाहरण है, ये आप देख लें, जैसे ये है विश्व प्लस एकता, जैसे विश्व प्लस एकता, एक एक उदाहरण आप समझ लें। तो इसमें लिखा है विश्व, आप यहाँ जाइए तो आप लिखिए विश्व प्लस एकता बराबर हो जाएगा विश्वैकता। विश्व यानी दो चोटी आ गई, विश्वैकता हो गया। अब ये दो चोटी हमने बताया जिसमें कोई मात्रा नहीं होती है। जैसे देखिए ये छोटा आ है, ध्यान दें, शायद पहली बार आप लोग सुन रहे हो, छोटा आ की भी मात्रा होती है, इसकी मात्रा ये होती है। यदि बड़ा आ हो जाए तो इसकी मात्रा ये होती है। जैसे आप राम लिखते हैं, ये राम, अभी ये कुछ नहीं है जब तक इसमें छोटा आ की मात्राएं नहीं लगेंगी, अब राम हुआ। यानी ऊपर जो लाइन होती है छोटा आ की मात्रा होती है, ध्यान दें, जिसमें हर एक वर्ण में छोटा आ की मात्रा होती है, जितने भी वर्ण है। अब ये वाह है, वाह के बाद वाह कहिए तो वाह, ना कहिए ना, आ निकलता है, पा कहिए पा, धा, कोई भी वर्ण कहेंगे सब में आ जुड़ा होता है, बिना जब ऊपर लाइन होती वही छोटा की मात्रा होती है। अब इसमें वाह है, वाह में छोटा आ की मात्रा है, क्योंकि हर एक वर्ण में आ की मात्रा होती है। अब आ के बाद में ए, हमने बताया था ए,
यदि छोटा या बड़ा के बाद ए आए तो यहाँ ए आ गया, चाहे ए आता, लेकिन लास्ट में वृद्धि हो जाती। तो यानी दो चोटिया, ये जो हमने बताया, यानी आय में ही परिवर्तन हो जाएगा। इसमें कहा है कि मात्रा लगी आय की, वही ये लिख दिया, इसी के नीचे लिखना चाहिए था, तो यहाँ पे लिख दिया। ध्यान दें, ये आय हो गया, यानी विश्व प्लस एकता बराबर विश्व एकता, यानी जो दो चोटी। ध्यान दें, अब यहाँ पर उदाहरण जितने भी हैं ध्यान दें, सब में देखो, इसमें भी देखो, इसमें भी दो चोटी, तत्रय में दो चोटी, प्रियसी में दो चोटी, वित्तैषणा में दो चोटी, यानी सब में छोटा आ, इसमें भी छोटा आ प्लस ए और बराबर आय, इसमें भी प्रिय छोटा आ प्लस ए बराबर आय, ऐसे भी ये वित्त में ए और प्लस ए, ये छोटा आ प्लस ए और बराबर आय, सब में आय, दो डबल चोटी लगी हैं। यानी दो चोटी वृद्धि संधि की खास पहचान है, चाहे वो डंडा लगा के लगे और चाहे जैसे लगे, लेकिन दो चोटी जरूर होंगी। ये पहचान है, खास पहचान। तो ये छोटा और ए मिलके आय में परिवर्तन हो रहा। इसके और उदाहरण आप देख लीजिए। अब छोटा आ के साथ आय, चाहे आय आए, छोटा बड़ा के बाद चाहे आय आए चाहे ए आए, लेकिन दोनों के स्थान पर आय ही होगा। अब आप ध्यान से देखें, धन है, ये लिखा है धन, बड़ा बड़ा लिख दें, ऐसे सारे उदाहरण हैं। धन प्लस ऐश्वर्यम, 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 या ऐश्वर्य लिख दीजिए। धन प्लस ऐश्वर्य बराबर क्या हो जाएगा? धनैश्वर्य, धनय, दो चोटी आ गई, धनैश्वर्य, धनैश्वर्य हो गया। अब आपको देखना है इसमें, जिसमें किसी की मात्रा नहीं, छोटा की मात्रा होती है, हमने बताया छोटा बड़ा के बाद यदि ए अथवा आय आए तो यहाँ आय आ गया आपकी, छोटा बड़ा कोई भी आए, लेकिन लास्ट में वृद्धि होकर के डबल चोटी ही बनेगी, अर्थात आय की मात्रा ही रहेगी। तो इसमें आय आने पर भी धनैश्वर्यम हो गया। तो आप समझ रहे होंगे मेरे प्रिय भैया बहन, सब समझ रहे होंगे। फिर ऐसे ही आप देख लें, ज्ञान प्लस ऐक्यम, ऐसे जन प्लस ऐश्वर्यम बराबर जनैश्वर्यम, दो चोटी, दो चोटी, दो चोटी, दो चोटी, दो चोटी, जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं सब में डबल डबल पाई लगती हुई चली आ रही, यानी इधर चाहे एक हो अथवा दो पाई लगी हो, लेकिन इधर जा कर के दो मात्राएं ही हो जाएंगी। इधर अब इसमें आ प्लस आय मिला, फिर भी आय ही होगा, वृद्धि हो जाएगी, लास्ट में वृद्धि होने पर दो चोटी हो जाएगी। इधर चाहे एक चोटी हो चाहे दो चोटी हो छोटा बड़ा के बाद, लेकिन उधर जा कर के दो ही चोटी हो जाएंगी। तो ये सारे उदाहरण समझ गए होंगे। स्व प्लस ऐच्छिक बराबर स्वैच्छिक, लोक प्लस ऐश्वर्यम लोकैश्वर्यम, समझ रहे होंगे मेरे प्रिय भैया बहन, ध्यान दें। ये तो इससे संबंधित एत और आय से संबंधित उदाहरण हो गया। अब आप समझेंगे बड़ा आ और आय से संबंधित। बड़ा आ के बाद यदि आय आया तब भी आय ही में, यानी दो चोटी में फिर भी जाएगा, चोटी दो ही रहेंगी, दो चोटी में परिवर्तन जरूर होगा, चाहे वो कुछ भी हो। तो आप ध्यान दें, इसमें दो चोटी लगेंगी। देखो महा प्लस ऐश्वर्य बराबर महेश्वर्य, देखो सब में जितने भी हैं सब में टिकैत, हाँ, इसमें सब में डबल चोटी लगी हैं, सब में डबल चोटी। और इधर ऐश्वर्यम, महा प्लस ऐश्वर्यम, राजा प्लस ऐश्वर्यम। एक उदाहरण बताओ, उसका समझा दें, सेम रहेंगे सभी। अब देखो जैसे महा प्लस ऐश्वर्यम, ऐश्वर्यम, या ऐश्वर्य कर लीजिए, ना ऐश्वर्यम करो दो माँ लग जाएगा, ऐश्वर्य, तो बराबर क्या हुआ? महेश्वर्य, महे, यानी ए आय का आय में परिवर्तन, महेश्वर्यम, यानी महेश्वर्य। उधर लिख नहीं पा रहा, इधर लिख दिया महेश्वर्य। अब देखिए यहाँ पे दो चोटी हैं, आय की ये यहाँ लगी, ध्यान दें यहाँ लिखना चाहिए नीचे बिल्कुल,
यहाँ लिख दिया बच्चे, समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे बड़ा आ के बाद में हमने छोटा बड़ा अथवा बता था, छोटा आ अथवा बड़ा आ के बाद में यदि ए या अय आए, अब अय आ गया यहाँ, फिर भी लास्ट में वृद्धि होकर के 2 पाई वाला यानी अय की मात्रा ये है, अय में 2 पाई लगती हैं, डबल चोटी। तो इसमें भी आप समझ गए होंगे, मुझे आशा है। ठीक है, अब आप बड़ा के बाद ए में, ए अगर बड़ा के बाद ए आता है, बड़ा आ प्लस ए बराबर अय में परिवर्तन हो रहा है, यानी डबल चोटी। अय का मतलब इसकी पाई 2 होती हैं, ये डबल चोटी हमने बताया। अब यहाँ सदा प्लस एव बराबर सदैव, तथा प्लस एव तथैव सेम है, यथा प्लस एव यथैव, सर्वदा प्लस एव सर्वदैव, महा प्लस ऐषणा महेषणा। अब यहाँ आप देखिए हर एक में डबल चोटी हैं, डबल चोटी डबल चोटी डबल चोटी, सब में डबल चोटी। समझ में आया। अब चाहे जो हो उधर डबल चोटी ही होगी, इधर बड़ा चाहे छोटा कुछ मिले। देखो सदा, ध्यान दें बच्चे, सदा प्लस एव ये हो जाएगा सदैव। क्या हो गया? सदैव। अब सदा यानी इसमें बड़ा की मात्रा लगी है, उतार लेंगे। यहाँ कौन सी, ये कौन सा स्वर वर्ण है? स्वर है, स्वर संधि में स्वर ही मिलेंगे, ये स्वर मिल रहे, ए है, ए को नीचे उतार लिया। अब यहाँ 2 चोटी लगी, तो इसमें काहे की मात्रा लगी? अय की, तो अय को लिख लेंगे। अय की पहचान क्या है? डबल चोटी। अब ये यही सेम सभी में डबल चोटी लगता हुआ चला आ रहा है, तो ये आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद में आप देखें, ऐसे भी अब आ के साथ ओ का आगमन हो गया है। यहाँ देखें आ या ध्यान दें, आ के बाद आ से अब संयोग किसका हो रहा? ओ का। ओ से संबंधित उदाहरण है। अब लास्ट में ओ है अगर, तो इस ये आपस में मिलेंगे, तो लास्ट में आओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आओ। डबल चोटी फिर भी रहेगा, लेकिन डंडा खींच के औ का हो जाएगा, डबल चोटी में परिवर्तन होगा। क्यों होगा? क्योंकि संधि ही है। छोटा आया बड़ा के बाद यदि ए अय आए तो अय, ओ औ आए तो औ में परिवर्तन। ध्यान दें। अब जल प्लस ओघा जलौघा, डबल चोटी। ध्यान दें, सब में देखो डबल चोटी डबल चोटी डबल चोटी डबल चोटी डबल चोटी, 2-2 पाइयाँ लगती हुई चली जा रही। इधर एक ही पाई लगे चाहे 2 लगे, इससे कोई मतलब नहीं। ये छोटा आ, अब देखिए ये लिखा, पहला उदाहरण हम समझा दें। जैसे जल, सेम ऐसे रहेगा, जल प्लस ओघा, जल प्लस ओघा, ओघा करें या ओघ कर लें तो जलौघ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जलौघ। 2 चोटी, जलौघ, ये 2 चोटी हो गई। अब इसमें काहे की मात्रा, कौन सा स्वर है? छोटा है, सब में लगा होता है तो छोटा इसमें। उसके बाद अगर ओ आता है तो उसमें वृद्धि हो जाएगी, 1 चोटिया से 2 चोटिया में बदल जाएगा। इधर 2 भी चोटी हो तब भी उधर डबल चोटी हो जाएंगी। अर्थात अय की मात्रा वहाँ अय की होती है, अब इसमें ओ लगा तो आओ हो जाएगा, उसका वृद्धि होकर के उसका बड़ा भाई बन जाएगा। उसमें बड़ी बहन बन जाती थी, बड़ा भाई बन जाएगा। अब इसमें 2 चोटी वाला औ बन गया, इसमें औ की मात्रा लग गई, जलौघ हो गया। समझ गए होंगे मुझे विश्वास है। ऐसे ही जलौघ, ऐसे ही जलौघ हो गया, जलौस हो जाए, जलौक। परमौश जसवी वनौकस, तो इसमें सब में देख लें आप, सेम इसी तरीके से हो जाएगा। अब आप इधर देखें, अब आ के साथ चाहे औ आए फिर भी औ में परिवर्तन होगा। देखिए ध्यान दें बच्चे, ये छोटा और औ मिला फिर भी लास्ट में डबल चोटी ही बना, वृद्धि हो रही। अब यहाँ वीर प्लस औदार्यम, औदार्यम वीरौदार्यम, सब में डबल चोटी डबल चोटी डबल चोटी डबल चोटी। ये प्रौद्योगिकी डबल चोटी, जलौषध डबल चोटी, ये इसमें यहाँ पे लगा है डबल चोटी। क्या? ये प्रा प्लस औद्योगिकी, इसको समझ लें। प्रा प्लस औद्योगिकी बराबर प्रौद्योगिकी, चाहे 1 लगे चाहे 2। अब जैसे वीर प्लस औदार्यम, एक उदाहरण समझ लें, सेम उसी प्रकार से रहेंगे। वीर प्लस औदार्यम, औदार्यम, चाहे दार्यम लिख दें चाहे दार्य कर दें तो औदार्य हो जाएगा, नहीं तो उधर औदार्यम हो जाएगा। और इसमें बराबर में आपका हो जाएगा वीरौदार्यम। क्या हो जाएगा? वीरो, यहाँ पे लिख देते हैं दार्यम या दार्य,
वीरोदार, वीरोदार्य हो गया। तो यहाँ औ यानी दो पाइयाँ हो गई, डबल चोटी हो रहा है। यहाँ छोटा हो गया इसके नीचे, प्लस औ ये वाला हो गया, उतार लिया। तो ओ आक अथवा बड़ा के बाद यदि ओ अथवा औ आए तो दोनों के स्थान पे औ इधर वृद्धि हो जाएगी, तो यहाँ हो गई। तो इसको भी आप समझ गए होंगे, ध्यान दें। अब इसी प्रकार से ओ आ गया, बड़ा के बाद ओ। अब यहाँ पे ध्यान दें, बड़ा आ हो गया, उसके साथ ओ मिल गया, लेकिन लास्ट में डबल चोटी, लास्ट में वृद्धि ही होगी। अब महा प्लस ओझा को आप देख लें, यहाँ भी देखिए डबल चोटी डबल चोटी डबल चोटी डबल, हर जगह खास पहचान, दो चोटी वृद्धि संधि, समझ जाएं। एक चोटी गुण संधि, आधा अक्षर स्वर यण संधि, ये मोटे मोटे हिसाब हैं। और सजातीय स्वर्ण आपस में मिलके दोनों के स्थान पे जहाँ दीर्घ हो जाए, अंत में सजातीय वर्ण आपस में दीर्घ हो जाए, दीर्घ संधि। तो ये तो खेल खेल में हम लोग संधियों को पढ़ लेंगे, इसमें कोई आफत नहीं। महा एक को समझ लें, सारी समझ जाएंगे। सारे उदाहरण बता रहे, इतने नहीं बताने चाहिए, लेकिन हमने एक एक को, सब को छोड़ा नहीं कहीं पे, सब बता दिया। देख लें, महा प्लस ओजा, या ओज कर लें तो महाओज हो जाएगा, ओजा करेंगे तो महाओजा हो जाएगा, महाओज। आप देखिए, बड़ा आ है, इसमें काहे की मात्रा लगी, इसमें बड़ा की, आ बड़ा उतार लिया। सेम ओ है तो ओ को उतार लिया, भी स्वर है, स्वर संधि में स्वर में ही मिल रहा है, ध्यान दें, दोनों स्वर हैं। और इधर भी स्वर हो जाएंगे, स्वर में स्वर ही होते हैं। आओ में परिवर्तन हो रहा, यानी डबल चोटिया। इधर चाहे एक चोटी लगे, चाहे, लेकिन लास्ट में इधर वृद्धि होके दो चोटी हो जाएंगी। चाहे ओ का औ होगा तब भी डबल चोटी ऐसे हो जाएंगी। और यदि अय हुआ तो अय में फिर ऐसे डबल चोटी हो जाएंगी, समझ गए होंगे। तो इसको आप ये भी उदाहरण समझ गए, ऐसे ही ये सब समझ लीजिए आप, ये सब ऐसे सेम हैं। वीडियो रोक करके चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। अब आप देख लीजिए, अब आप देख लें कि ये इसमें बड़ा के बाद में औ आ रहा है, बड़ा आ भी है औ भी है, और फिर भी देखिए ये महा प्लस औसत। अब यहाँ दे ये है जो हा में काहे की मात्रा लगी है, हा में बड़ा की मात्रा लगी। औ तो औ जोड़ दिया, इसमें काहे की मात्रा लगी, ये औ, और तो औ जोड़ दिया। और यहाँ क्या हो गया, औ महाओ, यानी औ यहाँ पर हो गया, इसमें ये औ हो गया तो महाौषध हो गया, ध्यान दें। यथा प्लस औचित्यम, ठीक इसी प्रकार से सारे हो जाएंगे, ध्यान देंगे। मृदा प्लस औषध, मृदौषध, यानी सब में डबल चोटी, देखिए नीचे से ऊपर तक, ये आप देख लें, इसमें भी डबल चोटी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, और इसमें भी, सब में औ की मात्रा लग रही है। जैसे मृदा और प्लस औषधि, ध्यान दें, दोबारा लिख दें, दोबारा लिख देंगे हम। मृदा प्लस औषधि, महा प्लस ओजा, महाओजा हो गया, और ये हो गया मृदा प्लस औषधि। देखो हम आपको बता दें, मृदा प्लस औषधि, मृदा प्लस औषधि बराबर क्या हो जाएगा, मृदौषधि, दो चुटिया सधि, मृदौषधि, मृदौषधि हो जाएगा। अब ये मृदा में दा में काहे की मात्रा लगी, बड़ा आ की, ये स्वर है, स्वर संधि में स्वर ही मिलेंगे, ये पहचान है स्वर संधि की, जितनी पहचान है सब स्वर संधि में स्वर ही मिलेंगे। औ हो गया, बड़ा आ प्लस औ मिल कर के, इधर चाहे छोटा बड़ा कोई भी मिले, चाहे ये औ मिले चाहे ओ मिले, लेकिन इसकी पहचान है लास्ट में मृदौ में, यानी औ ही होगा, यानी दो चोटियाँ इधर हो रही हैं, ध्यान दें।
इस तरीके से ये हो गया। तो ये सारे उदाहरण हमने वृद्धि संधि के समझा दिए। तो वृद्धि संधि समाप्त हो गई। तो प्यारे भैया बहनों, हम ये जो पार्ट था, इस पार्ट में मैंने वृद्धि संधि को समझाने का प्रयास किया। ध्यान दें, अगले पार्ट में आपको यण संधि मिलेंगी शीघ्र ही। अब इजाज़त चाहते हैं प्यारे भैया बहनों, कायदे से देख लें।